हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि के दिन हम चौकी विसर्जन कब करेंगे, कैसे करेंगे, सामग्री का क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चौकी विसर्जन होता है दशमी के दिन सुबह। अगर नवरात्रि है तो नवरात्र पूरा हमें माता की सेवा कर पूजा करना चाहिए। अखंड दीप और प्रज्वलित रहने देना चाहिए। और दशमी के दिन पूजा विसर्जन होता है। बहुत जगह पे कन्या पूजन के बाद भी चौकी विसर्जन कर देते हैं। आप अपने घर के नियम के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम चौकी विसर्जन करते हैं तो जल का थोड़ा सा छींटा दे देते हैं, थोड़ा धूप दीप दिखाते हैं और भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फूल चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि सुबह थोड़ी सी जैसे रेगुलर पूजा करते हैं उसी तरह से हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को मतलब जो जहाँ पे हैं उनका स्थान पे हम उनको विराजमान कर देंगे। सभी को हल्का सा थोड़ा सा हिला लेंगे, जिससे उनका विसर्जन ही माना जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे और देवी देवताओं को अपने स्थान में हम बिठा दीजिए। और जैसे लक्ष्मी गणेश जी हैं और जितने भी भगवान आपने बैठाया है सभी को अपने मंदिर में आप बिठा दीजिए। माँ दुर्गा की मूर्ति आपने अगर मिट्टी की लाए हैं तो उनका भी अब विसर्जन हो जाता है, जल विसर्जन होता है। आप घर पर ही किसी छोटे से गमले में फूल इत्र वगैरह डालकर माँ दुर्गा का विसर्जन घर पर कर सकते हैं। नहीं तो किसी तालाब या किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं। अगर धातु की है, किसी भी पत्थर की का, अगर मार्बल का है तो आप मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। देवी देवताओं को सभी को अपनी अपनी जगह पर विराजमान करने के बाद हमें बाकी चीजों का भी विसर्जन करना होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अखंड दीप से। तो देखिए, अखंड दीपक जो होता है जब तक मतलब खुद अखंड दीप चालू है, जल रहा है, प्रज्वलित है, तब तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब यह बुझ जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं, उसके बाद आप इनको अच्छे से धोकर दोबारा यूज के लिए रख सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमने अनाज यूज किया हुआ है उस सबके नीचे जो आसन दिया हुआ है चावल का या गेहूं का, उन सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए। सभी को मतलब जितने, अगर आपने नवग्रह के नीचे भी अनाज से नवग्रह स्थापित किया है तो वह भी जितने भी अनाज है वो सारे इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा सा अगर अनाज है तो आप चिड़ियों को डाल सकते हैं, ज्यादा अनाज है तो आप किसी को दान कर सकते हैं, या थोड़ी सी भी अनाज के साथ और मिक्स करके भी आप किसी को दान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कलश में। कलश को इस प्रकार से पकड़ा जाता है और थोड़ा सा हल्का सा हिलाया जाता है और कहते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी आप हमारे घर पर सूक्ष्म रूप से हमेशा के लिए रह जाए। और बाकी सभी देवी देवताओं पूजा के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अभी स्वस्थान में वापस चले जाइए। तो इस तरह से भगवान के पास आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए हम भगवान को अपने स्वस्थान में भेजेंगे। और इसके बाद देखिए, कलश में जो पत्ते और पूरे चौकी में जो फूल रखा है वह सारे खाद बन जाते हैं। कलश के अंदर जो सुपारी, इलायची, लौंग, पतासा इत्यादि जो भी आपने डाला था उसको आप चाहे तो खाने पीने के सामान में यूज कर सकते हैं। कलश के जो जल होता है पूरे घर में छिड़का जाता है। अब बाकी जल को आप किसी भी पेड़ या पौधों में डाल सकते हैं। जो नारियल है या नारियल कोई खाते हैं अपने, कोई नवरात्रि के जो कन्या पूजन होता है उसमें कन्याओं को दे देते हैं। कोई इनका जल विसर्जन करते हैं और कोई इनको मिट्टी में गाड़ते हैं ताकि नया पौधा आ सके। सभी के घर में अपने अपने नियम होते हैं। आप अपने घर के हिसाब से नारियल का व्यवहार कर सकते हैं। जो चुनरी हमने यूज किया हुआ है वो चुनरी आप धोकर दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है वो सारे दक्षिणा इकट्ठा कर लीजिए। और जो दक्षिणा किसी को जब हम दान करके दक्षिणा चावल वगैरह
तो उस समय दक्षिणा भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने बहुत सारे इसमें कलावा चढ़ाया होता है और जो जनेऊ चढ़ाया होता है वह अब रेगुलर बेसिक्स में चढ़ाया जाता है। तो आपको 9 जनेऊ चढ़ाया होगा या कम से कम 1 जनेऊ तो जरूर चढ़ाए होंगे। तो इस तरह से जो कलावा वह चढ़ाए हैं तो कलावा में बांध सकते हैं, बच्चों के कलाई में बांध सकते हैं या उनका जल या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जो जनेऊ हमने चढ़ाया या घर में अगर कोई जनेऊ पहनते हैं तो प्रसाद स्वरूप पहन सकते हैं या आप कोई पंडित जी को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो भोग प्रसाद है यह घर में जो घर के लोगों से में बांट दिया जाता है और भोग प्रसाद जो होता है ना रेगुलर बेसिस पे ही घर के लोगों को बांट दिया जाता है। तो यह आज भी वैसे ही होगा। इसके बाद देखिए हम हवन करते हैं। हवन का जो राख है उसको भी बहुत ही संभाल के थोड़ी सी राख तो हमें रखना ही चाहिए ताकि बच्चों को हम टीका कर सके या कभी भी शिव जी की पूजा होता है ना तो ये हवन की राख उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रख लीजिए। बाकी जो पेड़ पौधे में खाद के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जो हवन कुंड में है इसको धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। माता रानी का जो बुक होता है, जो पाठ होता है, जो हमने 9 दिन तक पढ़ा है, उनका भी आप चाहे तो लाल कपड़े में मोड़ सकते हैं। आप जहाँ पे भी बुक रखते हैं वहाँ पे अच्छी से सुरक्षित तरीके से रख दीजिए। इसके बाद देखिए जो नवग्रह हमारे पास है तो इस तरह चौकी में नवग्रह का इस चौकी के पास तो इनको भी अच्छी तरह पोंछ साफ सुथरा करके फिर हम मंदिर में रख सकते हैं, रेगुलर पूजा कर सकते हैं। केवल मात्र अगर नवरात्रि के लिए चौकी लगाया है तो फिर इसी चौकी को आप किसी लाल कपड़े में मोड़कर अपने अच्छे सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अगर आपने चावल से नवग्रह स्थापित किया है तो चावल को तो दान कर सकते हैं या तो फिर किसी चिड़िया को भी खिला सकते हैं। जो 9 सुपारी हमने रखा है वो 9 सुपारी को आप धोकर अच्छे से रख सकते हैं अपने पास सुखाकर, ताकि जब भी आप नवग्रह का स्थापना करें, जब भी आप उनका पूजा करें तो वे नवग्रह के रूप में आप उनको यूज कर सकते हैं। जितने भी जल हैं यह जल सारे पौधों में आप डाल सकते हैं। जो फूल, बेलपत्र और दूर्वा घास यह सारे आप खाद बना सकते हैं। जनेऊ का क्या करना, बाकी चीजों का क्या करना, सारे डिटेल आप लोगों को बता दिया। अब अगर आपने ध्वजा लगाया हुआ है तो ध्वजा को अपने मंदिर में लगा सकते हैं या मोड़ फोल्ड करके धोकर आप रख सकते हैं। दोबारा यूज मतलब नवरात्रि में यूज आ जाएगा। साल में तो इस ध्वजा को दोबारा यूज कर सकते हैं। जो हमने आसन बिछाया इनको भी धोकर आप दोबारा यूज कर सकते हैं। मिट्टी का कोई भी मूर्ति अगर आपने स्पेशली नवरात्रि में बिठाया है तो उसको आप मतलब विसर्जन कर दीजिए। और इसके बाद जो आपने ज्वारे उगाए हैं तो उसको थोड़ा आप माता रानी को आशीर्वाद के रूप में ज्वारे विसर्जन दशमी को ही होता है। सबसे अच्छा जो होता है ज्वारों को गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता से भी देवी देवताओं का वास होता है तो आप गौ माता को खिलाइए या तो फिर आप जल में विसर्जन कर सकते हैं। ज्वारे बोते हैं या गेहूं के ज्वारे बोते हैं, उनका जूस बनाकर भी खुद पी जाते हैं। तो ज्वारों का व्यवहार आपने अपने हिसाब से होता है, वैसे आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे सकूं। और जो भी विसर्जन करेंगे आप दशमी के दिन ही हो। अगर आपके घर के नियम पहले से विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर के हिसाब से विसर्जन कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।